Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following UTs have a lieutenant governor? कौन सा UT है यूनियन टेरिटरी जिसके पास लिeutenant गवर्नर होते हैं? तो ये है इनमें से पुडुचेरी. बाकी ये चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव इनमें होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर. ये गवर्न होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा और यहाँ पे होते हैं लिeutenant गवर्नर. Which of the following came both in jurisdiction of Supreme Court and High Court? दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है. इनमें से कौन सा है? तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. इसके अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं. Which year is related to the formation of राज्य सभा for the first time? राज्य सभा का फॉर्मेशन कब हुआ था for the first time? तो ये हुआ था 1952. Okay. The राज्य सभा was constituted on 3rd April 1952 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. और आर्टिकल 80 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा के बारे में बताता है. आर्टिकल 80. ओके. इन विच ईयर वॉज द फैमिली कोर्ट्स एक्ट एनेक्टेड? फैमिली कोर्ट एक्ट इनेक्ट कब हुआ था? तो ये इनेक्ट हुआ था 1984 में. फैमिली कोर्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1984 टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स. और इसमें क्या इसका पर्पस है? टू प्रमोट कंसिलिएशन and secure speedy settlement of dispute related to marriage and family affairs. Which of the following is not a party to Godavari Water Dispute Tribunal? कौन सी इनमें पार्टी नहीं है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की? तो ये मध्य प्रदेश है जो इसकी पार्टी नहीं है. बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ इसका पार्ट है. In which of the following cases the Supreme Court has used its power of judicial review? तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जगह पे अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ किया है, जिसमें गोलकनाथ केस 1967 का, बैंक नेशनलाइजेशन केस जो हुआ था 1970 में, और केशवानंद भारती केस, प्रिवी पर्स एवोल्यूशन केस, मिनर्वा मिल केस, ये सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज़ की थी. सो द आंसर इज डी. Which among the following is the correct implication of the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India? Advisory jurisdiction correct implication क्या है? तो ये है it tenders advice to the President of India on demand. अगर President of India डिमांड करते हैं कि किसी चीज़ पर, किसी बात पर अपनी एडवाइस दें तो वो कहलाता है advisory jurisdiction. और सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता कि वो अपनी एडवाइस दे ही. ओके. इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में सिक्किम को इंक्लूड किया गया था कब? 2002 में. और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का सेटअप हुआ था 1971 में और 2002 में सिक्किम को इंक्लूड कर दिया था. Who among the following can recommend the removal of chairman of UPSC to the president? तो कौन रिकमेंड करता है यूपीएससी का चेयरमैन के लिए और रिमूवल के लिए? तो ये सुप्रीम कोर्ट है. आंसर इज बी. Which among the following does not come under fundamental duties of a citizen in India? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी किसके अंडर आर्टिकल 17 है और ये एक फंडामेंटल राइट्स है. ओके. अनटचेबिलिटी वॉज मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एबोलिश्ड थ्रू आर्टिकल 17 अंडर फंडामेंटल राइट्स. तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.